जलजले के झटकों से दहला है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में जलजले के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4 दर्ज की गई है जलजले की शिद्दत। दिल्ली में था जलजले का मरकज, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था जलजले का मरकज। रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई है जलजले की शिद्दत। दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। दिल्ली एनसीआर की गुड मॉर्निंग बेहद डराने वाले अंदाज में हुई है आज। यहाँ सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे लोग कांप उठे। आलम ये रहा कि सुबह की सर्दी की परवाह किए बगैर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.0 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई है। इसका मरकज दिल्ली के आसपास ही जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई बताया जा रहा है, इसीलिए तेज झटके महसूस किए गए। कुछ सेकंड तक चलने वाले जलजले के झटके इतने तेज थे कि इमारतों के अंदर जोरदार इर्तियाश महसूस हुआ। लोगों का कहना है कि बहुत सालों बाद दिल्ली एनसीआर में इतना तेज जलजला आया है और ऐसे झटके महसूस किए गए हैं। अब तक इस जलजले में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे अलग अलग इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। तो पूरा दिल्ली एनसीआर आज दहला हुआ नजर आया जब ये जलजला लोगों ने महसूस किया। 5:36 पर यह जलजला आया और इससे लोग खासे डरे सहमे हुए दिखाई दिए। लेकिन गनीमत ये रहा कि अब तक किसी भी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। जलजले पर दिल्ली पुलिस का सोशल मीडिया पोस्ट भी देखने को मिला है। पोस्ट कर लिखा गया है कि उम्मीद है कि सभी लोग महफूज होंगे। मदद के लिए 112 डायल करें। तो जैसे ही भूकंप आया, जलजला आया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पोस्ट भी किया है और कहा है कि मदद के लिए 112 आप डायल कर सकते हैं। तो जलजले के झटकों से दिल्ली एनसीआर आज सुबह दहल गया जब लोग अपने बिस्तरों पर सो रहे थे। लेकिन जैसे ही जलजला आया, भूकंप आया, लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और खासे डरे सहमे दिखाई दिए। रिक्टर स्केल पर इसकी जो शिद्दत थी वो 4 मापी गई है, क्योंकि इसका जो सेंटर पॉइंट था वो दिल्ली ही बताया जा रहा है। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे इसका सेंटर पॉइंट बताया जा रहा है। और हमारे नुमाइंदे राजू राज इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू राज, तो जलजले से दिल्ली एनसीआर आज दहल उठा, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर मिल पा रही है अभी? दिल्ली में 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसका रिएक्टर स्केल 4.0 था और इसका केंद्र दिल्ली के नागलोई जाट इलाके में रहता। जमीन से 5 किलोमीटर अंदर ये झटके थे, जिसका पूरा असर दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में देखने को मिला। लगभग कुछ सेकंड के लिए लोगों को महसूस हुआ कि बहुत तेज झटके ये महसूस किए गए, जो रिएक्टर स्केल 4.0 था। हालांकि जान माल का नुकसान इसमें नहीं हुआ है। लगातार पुलिस की तरफ से भी और ये अपील की गई है कि अगर आपके आसपास किसी तरह के कोई जान माल का नुकसान है या किसी तरह का कोई क्षति हुई तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को भी दे। लेकिन अभी तक लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है, अब तक जानमाल की कोई खबरें सामने नहीं आई है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन में पड़ता है, यानी भूकंप के अगर झटके महसूस करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ महसूस कर सकते हैं और खतरे काफी ज्यादा होता है सिस्मिक जोन होने की वजह से। इसके 4.0 का जो रिएक्टर स्केल था, इससे ज्यादा तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए जिंदगी थम सी गई थी। लोगों को तेज भूकंप झटके महसूस हुए। जो लोग उस वक्त जगे हुए थे अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि सुबह का वक्त था। सुबह के वक्त में काफी तादाद में लोग, ज्यादातर लोग सोए होते हैं। जो लोग उठे थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए और अभी तक जान माल के नुकसान होने की खबरें, जानकारी सामने नहीं आई। जी बिल्कुल राजू जी, जब इस तरीके के झटके आते हैं तो थोड़े वक्त बाद दोबारा से भी कई बार हम देखते हैं ऐसे केसेस में महसूस किया जाता है, तो लोगों को भी किस तरह की हिदायत दी जा रही है फिलहाल अभी? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जब भी ऐसे भूकंप के झटके होते हैं तो लोगों को जानकारी है कि अपने घरों से बाहर खुले जगह पर निकल जाएं। अगर बार बार ये, क्योंकि झटके कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक बार भूकंप का झटका आता है तो उसके पहले लगातार भूकंप के झटके आते हैं, इसीलिए लगातार इसको लेकर अवेयरनेस भी फैलाई जाती है और सोसाइटियों के अंदर भूकंप को लेकर तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो भी किए जाते हैं समय समय पर। इसलिए जैसे ही भूकंप के झटके आते हैं लोगों को बाहर निकलने की अपील की जाती है। इसलिए हमने देखा भी जब 5:36 पर जब भूकंप के झटके महसूस हुए थे, जो लोग जगे हुए थे, जिनको लगा कि भूकंप के झटके, वो तुरंत अपने घरों से बाहर खुले में आ गए, क्योंकि एक बार भूकंप आने के बाद
उसके दोबारा भी झटके आने की संभावनाएं, आशंकाएं बनी होती है, इससे लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से काफी तेजी से और जो भूकंप के झटके आए उसको अच्छे तरीके से महसूस किया जा सकता था। ये कैसे आपका घर है, जमीन हिल रही थी और उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल के सामने आए। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजू राज सारी जानकारी के लिए। तो जलजले के झटकों से आज दिल्ली एनसीआर दहल गया। सुबह 5:36 पर ये जलजले के झटके महसूस किए गए। छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये मशीन जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, ऐसा महसूस हुआ हमारे को। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है, नीचे से निकल के ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम। तो ऐसे फीलिंग हुई है सबको। बैठ 10 सेकंड के आसपास आया। कितना तेज महसूस? अच्छा था। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है, नीचे से निकल के ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम। तो ऐसे फीलिंग हुई है सबको बैठने वालों। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, ऐसा महसूस हुआ हमारे को। एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये मशीन जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप, वही 3 या 4 सेकंड, बहुत तेज था। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग हाउस में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से, या कोई ब्रिज को ऐसा लगा हो कि ब्रिज गिरा हो। एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी, पूरा महसूस हुआ। ड्यूरिंग टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफ़ी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फ़ोन आया कि ऐसा मुझे लगता काफ़ी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। कुछ लगता है कुछ शराब ही चल रहा है दिल्ली के ऊपर। अभी घर पे रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो देखा कि एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। और अभी जब भूकंप आया था तो बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था, पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियाँ, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया।